दोस्तों नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो के अंतर्गत, जिसमें हम राजस्थान पुलिस के पेपर 14 मई 2022 की प्रथम पारी के अंतर्गत जो क्वेश्चन आए थे वो बताने जा रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो पर, और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, ताकि अगला जो भी नया वीडियो डालते ही उसकी सूचना आपको प्राप्त हो जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पुरुष के साथ स्त्री को भी समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार प्रदान करता है? समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार अनुच्छेद 39 ग के अंतर्गत, अनुच्छेद 39 ग में। सेकंड नंबर, मेवाड़ के किस शासक के काल में विजय स्तंभ पर बिजली गिरी थी? विजय स्तंभ पर जो बिजली गिरी थी वो महाराणा स्वरूप सिंह के काल में गिरी थी। अवल बावल की संधि कब हुई थी? अवल बावल की संधि ये 1453 में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट। महाराणा कुंभा के समकालीन गुजरात का राजा कौन था? महाराणा कुंभा के समकालीन गुजरात का राजा कुतुबुद्दीन शाह था। कौन था? कुतुबुद्दीन शाह। मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? मीराबाई के गुरु का नाम संत रैदास था, जो रैदास को रविदास भी कहते हैं। संत रैदास को रविदास भी कहते हैं। छठा क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में मारवाड़ से राणा सांगाई की ओर से कौन आया था? राणा सांगाई की ओर से राव मालदेव आया था। कौन आया था? राव मालदेव आया था। महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता? महाराणा प्रताप पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता। किसके क्षेत्र में? खेल के क्षेत्र में दिया जाता। अब देखते हैं, किस छावनी के सैनिक 1857 की क्रांति में भाग करके डूंगला गांव आकर शरण ली? यानी नीमच छावनी के जो सैनिक थे वो वहां से भाग करके डूंगला राजस्थान में आ गए थे। मेवाड़ में नौकरशाही प्रथा की शुरुआत की गई। मेवाड़ के अंतर्गत जो नौकरशाही प्रथा की शुरुआत की वो अल्लठ के द्वारा की गई थी। अल्लठ। अवल बावल की संधि में मेवाड़ मारवाड़ का केंद्र बिंदु किससे रखा गया? मेवाड़ और मारवाड़ का केंद्र बिंदु सोजत पाली को रखा गया। सोजत जो पाली जिले में है। मेवाड़ की प्रारंभिक राजधानी नागदा को बनाया गया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग किस नदी के किनारे? चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गंभीरी नदी के किनारे। चंपानेर की संधि जो हुई थी, चंपानेर की संधि 1456 में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, राणा सांगाई के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का शासक कौन था? राणा सांगाई के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का जो शासक था वो सिकंदर लोदी था। खातौली का युद्ध कब हुआ? खातौली का युद्ध 1517 के अंतर्गत हुआ। और खातौली कहाँ पर है? तो खातौली बूंदी के अंतर्गत है। चलते हैं नेक्स्ट। महाराणा कुंभा के संगीत गुरु का नाम क्या था? महाराणा कुंभा के संगीत गुरु का नाम क्या था? सारंग व्यास था। क्या था इनका नाम? सारंग व्यास। चलते हैं नेक्स्ट। 17वां क्वेश्चन, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम का संबंध किस वर्ष से है? ये 1971 से। किससे? 1971 से। अब 18 क्वेश्चन, असत्य को चुनना। 4 ऑप्शन दे रखे, उनमें से असत्य को चुनना। ए वाला, दहेज की मांग के लिए जुर्माना दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 में है। ये सही है। दहेज निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 8 में है। ये भी सही है। और दहेज अपराध की शिकायत 6 माह के अंदर करनी होगी। ये गलत है। और दहेज लेने या देने का अपराध दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 34 में है, 34 में है। ये भी सही है। तो सी वाला सही हो जाएगा। इसमें असत्य को चुनना, तो दहेज अपराध की शिकायत 6 माह के अंदर करनी चाहिए। ये असत्य हो जाएगा। 19, किसी स्त्री को बलपूर्वक या हमले के द्वारा नग्न करना या नग्न होने के लिए विवश करना के लिए दंड का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की किस धारा में है? तो यह 354 बी में, 354 बी के अंतर्गत है। चलते हैं नेक्स्ट। 20वां क्वेश्चन, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 ये कब लागू हुआ? ये 26 अक्टूबर 2006 को लागू। कब हुआ? 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। अब 21वां क्वेश्चन है कि बाल मजदूरी के दुष्प्रभावों में सम्मिलित नहीं है बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधक। ये तो है। बच्चों की शिक्षा पर अनुकूल प्रभाव, ये गलत है। तो ये सम्मिलित नहीं है बच्चों की शिक्षा पर अनुकूल प्रभाव। और बाल श्रमिकों का शोषण है। बाकी ये बी वाला ये उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर, निम्न में से किस क्षेत्र में बच्चों को कार्य करने की अनुमति नहीं है? बच्चे कार्य नहीं कर सकते हैं सर्कस के अंतर्गत।
राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना 26 सितंबर 1994 की गई। चलते हैं नेक्स्ट। कन्यावध प्रथा को राजस्थान में सबसे पहले किस रियासत में प्रतिबंधित किया गया? कन्यावध को कैसे? कन्या कैसे? कोटा। कन्यावध प्रथा को कोटा में। ध्वनि का मात्रक होता है डेसिबल। विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन। गोल्डन दान अच्छा स्रोत है। गोल्डन दान, दान चावल को कहते हैं, तो गोल्डन दान अच्छा स्रोत है विटामिन ए का। फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन सहायक है? फलों को पकाने के लिए इथाइलिन, जिसे इथिलीन भी कहते हैं, इथाइलिन, दोनों एक ही नाम। एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है। किसको जांचने के लिए ELISA एलिसा टेस्ट किया जाता? एलिसा टेस्ट जो किया जाता है एड्स को जांचने के लिए किया जाता है। किसको जांचने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? एड्स को जांचने के लिए। 29वां क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो पाई जाती है वो स्टेपिस है और ये कान के अंतर्गत पाई जाती है, जबकि सबसे बड़ी है वो फीमर है और वो जांघ के अंदर पाई जाती है। सबसे छोटी स्टेपिस जो कान में पाई जाती है। 30वां। मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना का शुभारंभ कब किया गया? मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र 17 जुलाई 2021 को, 17 जुलाई 2021 को। चलते हैं नेक्स्ट। 31वां क्वेश्चन। गोरा खासी जयंतिया जनजातियाँ ये कहाँ पाई जाती है? तो ये मेघालय में पाई जाती है। एलोरा की गुफाओं का निर्माण करवाया राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूटों ने। भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष से अपनाई गई? उदार औद्योगिक नीति 1991 से अपनाई गई। 1991, 1997 भी हो सकता है ये। चलते हैं नेक्स्ट। ये उदार नीति वाला वापस देख लेंगे। 1997 है शायद इसके अंदर, लेकिन वापस देख लेंगे अभी। भारत की संचित निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? भारत की संसद का। दोस्तों यहाँ पर भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष से अपनाई गई? 1991 है यहाँ पर। 91 एक है यहाँ पर, तो 1991 से उदार औद्योगिक नीति अपनाई गई भारत में। 1991। भारत की संचित निधि निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? संचित निधि निकालने के लिए भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। मसौदा, जिसे ड्राफ्ट भी कहते हैं, मसौदा ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर है। 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी? 13 ताली नृत्य की नृत्यांगना जो है मांगी बाई थी। कौन थी? मांगी बाई। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? मातृकुंडिया को कहते हैं। मातृकुंडिया राजस्थान चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत है। और नेक्स्ट चलते हैं 38 नंबर पे। मेवाड़ राज्य के सिक्कों पर किसकी आकृति नहीं थी? नई वाला क्वेश्चन देखना। मेवाड़ राज्य के सिक्कों पर किसकी आकृति नहीं थी? सूर्य की थी, धनुष की थी, पशु पक्षियों की थी, लेकिन नाव की नहीं थी। तो इसमें डी वाला सही हो जाएगा, नाव की आकृति नहीं थी मेवाड़। चलते हैं नेक्स्ट 39। चित्तौड़ में जोहर का मेला। चित्तौड़ में जोहर का जो मेला लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी को लगता है। और 40। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नाम रखा? चित्तौड़ को जीतने के बाद खिजराबाद। क्या नाम रखा? खिजराबाद। चलते हैं नेक्स्ट 41। जोटिंग भट्ट व धनेश्वर किसके दरबारी थे? जोटिंग भट्ट और धनेश्वर राणा लाखा के दरबारी थे। मुगल सत्ता की वास्तविक स्थापना किस युद्ध के बाद हुई? मुगल सत्ता की जो वास्तविक जो स्थापना हुई थी वो आगरा के युद्ध के बाद हुई थी। चलते हैं 43। राजस्थान की पहली महिला DG जिन्हें केंद्र में CISF का ADG नियुक्त किया जाएगा, ये नीना सिंह को। किसको? नीना सिंह को। करंट का क्वेश्चन है। मोदी जी ने हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण जो किया वो कहाँ पर किया? तो गुजरात में किया। मोदी जी ने हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया था? गुजरात में। और हाल ही में नववर्ष उत्सव पोइला बैसाख कहाँ मनाया गया? बांग्लादेश से मनाया गया। कहाँ मनाया गया? बांग्लादेश में। और 46। चित्तौड़ के दूसरे शाखे में जोहर किसके नेतृत्व में हुआ था? चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था उस समय जोहर जो हुआ था वो रानी कर्मावती के नेतृत्व में हुआ। 47। प्रदेश में मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में प्रतिदिन कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई? तो 27 रुपये की बढ़ोतरी की। 27 रुपये। 48 नंबर। प्रदेश के किस जिले में राशन कार्ड की जगह संपूर्ण
जन आधार कार्ड लागू किया जा रहा है। जन आधार कार्ड राशन कार्ड की जगह जयपुर के अंतर्गत। 49 टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली भावना जाट का संबंध है। भावना जाट जो है ये राजसमंद जिले से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट 50 राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना 26 सितंबर 1994 की गई। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि अगले क्वेश्चन जैसे ही मैं डालूं अगले क्वेश्चनों का वीडियो तो तुरंत उसकी सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।